हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको कराएंगे सांख्यिकी का लेसन 6 आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका चित्र में प्रदर्शन है। आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसके 3 टाइप हैं। पहली जो टाइप है वो है ज्योमेट्रिक रूप, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। दूसरी जो टाइप है वो है आवर्ती चित्र, जिसके रूप हैं आयत चित्र, बहुभुज और ओजाइव। तीसरी टाइप है रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ। तो आज हम आपको कराएंगे इस वीडियो में दंड आरेख और उसके प्रकार। बार डायग्राम्स। दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। दंड आरेख की विशेषताएं। पहली विशेषता है दंडों की लंबाई या ऊंचाई मूल्यों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है, परंतु चौड़ाई एक जैसी रहती है। जैसा कि अब आपको दिखाएंगे कि जैसे मान लीजिए ये दंड है, यहाँ पर हम एक दंड बनाकर दिखा देते हैं। ये एक दंड है, ये देखिएगा, और दूसरा दंड यहाँ पर है, और तीसरा दंड एक और बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लंबाई और ऊंचाई, मतलब लंबाई या ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो चौड़ाई है, ये जो गैप है, ये जो चौड़ाई एक जैसी रहेगी। तो ये तो था पहली विशेषता। अब दूसरा है ये दंड ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ये जो मैंने दंड बनाए हैं इनको हम वर्टिकल बोलते हैं। ये जो खड़े दंड चित्र हैं ये वर्टिकल होते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो अब ये देखिएगा, अथवा खड़े या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं? पड़े दंड चित्र। जैसे अगर हम इन दंड चित्रों को इस प्रकार से लेटे हुए पड़े हुए दंड चित्र बनाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस की तरफ रहेंगे, जैसे ये वर्टिकल थे वाई एक्सिस की तरफ थे, अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये क्या होंगे? ये होंगे हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़े दंड चित्र। हम यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि भाई खड़े दंड चित्र भी और पड़े दंड चित्र भी, यानी कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, दोनों प्रकार के दंड चित्र यहाँ पर हो सकते हैं। तीसरा है सभी दंड एक दूसरे से समान दूरी पर ही बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक दंड बनाया और दूसरा दंड यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, फिर तीसरा दंड बनाया, फिर हाफ सेंटीमीटर का, यानी कि जो दूरी है ना, उनके बीच में जो गैप है ना, वो समान रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला दंड चित्र हमने ये बनाया, ये दंड है, और यहाँ पर हमने आधा सेंटीमीटर छोड़ा है, फिर एक और दंड बनाया, तो इसके बाद भी हमने आधा सेंटीमीटर ही छोड़ना है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो एक समान रहेगा। सभी दंडों की आधार रेखा एक ही होती है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसका आधार है। तो कितने भी दंड हों यहाँ पर लाइन में, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, सभी की आधार रेखा एक समान रहती है। दंडों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इनमें रंग भर देना चाहिए, यानी कि जो दंड आरेख हम बनाते हैं इनको सुंदर बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए हमें इनमें कलर कर देना चाहिए, ताकि ये अलग से पहचान में आ सके और सुंदर दिखाई दे। अब हम आगे आपको बताएंगे दंड आरेख के प्रकार, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। तो इसमें 4 टाइप हैं।
दंड आरेख के 4 टाइप हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम्स। ये आरेख केवल एक तथ्य से संबंधित आंकड़ों को, जैसे जन्म दर एक तथ्य है, मृत्यु दर एक तथ्य है, जनसंख्या एक तथ्य है, यानी कि केवल एक हमने लेना है। अगर यहाँ पर 3 तथ्य दे रखे हैं जैसे करके, तो यहाँ पर हमने एक उठाना है। तो एक तथ्य से संबंधित आंकड़ों को जनसंख्या, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या आदि को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो सरल दंड आरेख है उनमें केवल एक तथ्य लिया जाएगा। इसको हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ये देखिएगा, अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिएगा, यहाँ पर इलुस्ट्रेशन 1 उदाहरण है ये, इसको इलुस्ट्रेशन बोला जाता है। निम्नलिखित सारणी में भारत के जन्म दर के काल्पनिक आंकड़े दिए गए हैं, इन्हें सरल दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत करें। सरल दंड आरेख द्वारा बेटे यहाँ पर जैसे आंकड़े दिए गए हैं, ये वर्ष दे रखा है 1951 से 1960 तक, फिर 1961 से 71 तक। तो यहाँ देखिएगा जो जन्म दर है 1951 और 60 के जो दशक में वो 45 है, 61 और 70 के दशक में 35 है, यहाँ 71 to 80 है, यहाँ पर 30 है, 81 से 90 तक 28 है। ये देखिए कि ये पूरे जन्म दर के डाटा हैं और ये ईयर दे रखे हैं। तो आपने यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, वर्ष यानी कि ऊपर वाले पे x लगा लें और नीचे वाले पे y लगा लें, x और y। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि x हम कहाँ पर, x एक्सिस पर हम क्या लिखें और y एक्सिस पर क्या लिखें। अब हम डायग्राम बनाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ हम कर रहे हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की। इसके बाद y एक्सिस, यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमने देखा y एक्सिस पे हमने जन्म दर लिखनी है। y एक्सिस ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे जन्म दर, जन्म दर या बर्थ रेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर्स, YEAR, यानी कि ईयर्स हम यहाँ लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने पहले गैप देना है, क्योंकि हमने देखो जैसे विशेषताएं बनाई थी, जैसे विशेषताएं बनाई थी, ये देखिएगा हमने y एक्सिस लिया, x एक्सिस लिया है यहाँ पर, और ये y एक्सिस लिया है। अब देखिएगा यहाँ जन्म दर लिखा है, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि y एक्सिस पे हम जन्म दर लेंगे, और यहाँ पर हमने ये देखा था कि वर्ष यानी कि ईयर हम x एक्सिस पर लेंगे। तो आपने देखा हमने x एक्सिस पर ईयर लिया है। ईयर में क्या है कि 1951 से 60, फिर हमने गैप दिया, फिर हमने लिखा 1961 से 70, इसके बाद 1971 से 80 और 1981 से 90, इसके बाद 1991 से 2000, फिर गैप है, फिर हमारे पास है 2001 से 2010। तो ये हमारा गैप था, ये जन्म दर है। जन्म दर देखिएगा, हम यहाँ पर लेंगे पहले 10, फिर यहाँ ले लेते हैं 20, 10 लिया था पहले, 20, 30, 40 और 50, ये जन्म दर है। पहला डाटा हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा कि 51 से 60 तक 45 है, तो हम यहाँ पर 45 यहाँ लगाएंगे निशान, और इसके सीध में, बिल्कुल इसकी सीधाई में हम यहाँ पर हमने जितना गैप यहाँ से लिया था, मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया था, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है और 1-1 सेंटीमीटर के दंड की चौड़ाई ली है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक इसको मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, इसके बाद इसको भी मिला देंगे। ये देखिएगा, ये हमारा एक दंड बन गया, यानी कि ये बार डायग्राम पहला है। ये है 45। अब हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए 1961 से 70, यहाँ पर ये 35 है, तो हम यहाँ देखेंगे ये है 35,
इसके सामने आएंगे 1 इंच का, इनकी 1 सेंटीमीटर का हमने गैप लिया था। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का गैप है। 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। ये देखिएगा, अब इसको भी मिला देंगे। ये देखेंगे इस प्रकार से हमने अपना ये गैप यानी कि दंड बनाया। ये देखेंगे ये भी इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा दंड हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम सारे दंड बना लेते हैं। अब ये देखिएगा, अब हम तीसरे की जो लंबाई है वो 30 है। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या गैप देखेंगे, फिर यहाँ हम 30 पे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट 30 पे निशान लगाएंगे। ये देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए ऐसे हमारा ये भी तीसरा दंड तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिएगा 28 है, 30 से यहाँ पर 25 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ ले लेते हैं 28। ये देखिएगा 28 है, ये 28 है। ये देखिएगा अब ये हमने बराबर गैप, ये देखो हम यहाँ पर सारी दूरी 1-1 सेंटीमीटर की ले रहे हैं और 1-1 सेंटीमीटर का ही हम अपना दंड बना रहे हैं। आसानी के लिए हम ऐसा ही कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा 24, यहाँ पर 25 है, तो इसके थोड़ा सा हम नीचे लेंगे 24। अब इसको फिर गैप यहाँ पर जैसे हम बनाएंगे, ये देखिएगा ये 24 है, 24, 28, यहाँ 30 और ये 35। अब ये देखेंगे कि यहाँ हमें चाहिए 20 का ये हमारा है, तो इसको हम फिर मिला लेंगे इस तरह से और ये बन गया हमारा 20। तो यहाँ पर हमने ये दंड बनाए, बिल्कुल समान दूरी है। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिया और यहाँ पर हमने बर्थ रेट BR हमने यहाँ पर लिया। तो ये था हमारा सरल दंड आरेख। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम कराएंगे बहुगुणी दंड आरेख। तो बहुगुणी दंड आरेख कराने से पहले ये जो सरल दंड आरेख हैं, हमने आपको क्या बताया था कि ये खड़े दंड आरेख और पड़े दंड आरेख दोनों हो सकते हैं। खड़े यानी कि वर्टिकल और पड़े यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो अभी आपने खड़े दंड आरेख बनाए, आपने सीखे हैं बनाने। अब मैं आपको कराऊंगी हॉरिजॉन्टल दंड आरेख। ये कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। उदाहरण 2 इलस्ट्रेशन 2, निम्नलिखित आंकड़ों को क्षैतिज दंड आरेख द्वारा प्रकट करें। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। बच्चों यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि बार डायग्राम जो हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वर्टिकल जो डायग्राम हैं वो ही आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ लिया कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाएं या क्षैतिज दंड आरेख बनाएं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आसान है। लेकिन इसका ध्यान रखना कि जो अगर आपसे कुछ भी ना कहें और वो कहें कि भी निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आप बार डायग्राम बनाएं या दंड आरेख बनाएं, तो आपने वर्टिकल ही बना देना है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि हॉरिजॉन्टल बनाएं। तो हॉरिजॉन्टल भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें क्या करना है, ये भी बिल्कुल वही डाटा है, सेम डायग्राम है। अब ये देखिएगा सेम डाटा है हमारे पास, ईयर दे रखा है और बर्थ रेट दे रखी है, वर्ष और जन्म दर दे रखी है, वही 1951 से 60 तक। यहाँ पर जन्म दर 45 है, फिर 35, फिर इस प्रकार से वही डाटा है। लेकिन आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ हमने x और यहाँ y लिखा था, तो अब की बार आप यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। डिफरेंस इतना ही है कि जो x एक्सिस है उस पर आप जन्म दर लिखेंगे और y एक्सिस पर आप ईयर लिखेंगे। ये वेरी सिंपल है। तो आप देखो कैसे बनाएंगे हम।
अभी हमने बताया था आपको कि जो एक्स एक्सिस है, अब जैसे ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, हमने यहाँ पर निशान लगाया है। एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पर हम जन्म दर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जन्म दर। ये है जन्म दर या बर्थ रेट, बर्थ रेट। ये हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर हम लिख लेंगे ईयर्स। ईयर्स, यहाँ पर हमने ईयर लिखा है। अब आप देखेंगे कि ईयर में हम क्या करेंगे, 1951 से 60 तक यहाँ हमने ले लिया। अब ये देखिएगा यहाँ भी हमने बराबर गैप लेना है, 1951 से और 1960। अब ये देखिएगा, ये 10, 20 ओ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 30, 40, 50। अब ये देखेंगे हम 50। अब 1951 से और 1960 तक हमारी जो जन्म दर है वो कितनी है? 45। पहले हम 1951 से 60 तक लेंगे तो यहाँ पर डाटा हमें मिलेगा 45। तो यहाँ पर बिल्कुल ईजी है ये ध्यान देंगे कि हम यहाँ क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 45 का, 45 का। अब ये जो हमारा हमने बनाया है, हमने यहाँ अलग हिसाब लिया है, वो हमारी चौड़ाई में चौड़ाई एक जैसी होगी लेकिन गैप बराबर होगा। यहाँ हमने चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ली है अपनी सुविधा के लिए। तो ये पहला हमारा ये 45 आ गया। यहाँ पर एक ये दंड आरेख हमारा बन गया है, पड़े दंड आरेख के अंदर या हॉरिजॉन्टल दंड आरेख के अंदर। अब आप देखेंगे कि दूसरा जो दंड आरेख है इसका भी गैप हम एक ये हम लाइन ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 61 से 70 के बीच में यहाँ पर 35 है। अब आप इसको देखेंगे कि 35 यहाँ पर बीच में पड़ता है, ये 35। तो ये देखेंगे यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। अब हमने जैसे ही निशान लगाया और ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये देखो दूसरा दंड आरेख। बहुत ही आसान से है क्योंकि ये इस प्रकार से हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल दंड आरेख। तो पहला और दूसरा ये हमारा हो गया 35। इसके बाद है 30, फिर वही एक लाइन का गैप देंगे हम यहाँ पर, और फिर हमने एक लाइन का गैप दिया और इसके बाद नेक्स्ट जो बार डायग्राम बनाया वो है 30। तो ये देखिएगा ये 30 है और इसके बाद नेक्स्ट है 1981 से 90 तक 28, ये देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 24 और इसके नेक्स्ट जो है 20, क्योंकि 2001 से 2020 तक जो जन्म दर है वो है 20। इस प्रकार से ये हमने बनाया हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, यानी कि क्षैतिज बार डायग्राम, क्षैतिज दंड आरेख। तो ये तो था हमारा एक्स एक्सिस पे हमने बर्थ रेट लिया और वाई एक्सिस पे ईयर्स यानी कि वर्ष लिए, टाइम लिया यहाँ पर हमने। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम अच्छे से बन गया। तो इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हमने यहाँ पर किया। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं दंड आरेख के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।